Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. Hey, hello and welcome to another video of class 11th mathematics. And today in this video, we are going to solve 2019 paper of class 11th, and we are going to solve the questions that are from quadratic equation. So first of all, we have question number 24. This equation can be reduced to a quadratic form by using the following substitutions. So इस equation को अगर हमें substitution करके इस form के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम कौन सी सब्स्टिट्यूशन करके ये काम परफॉर्म कर सकते हैं. सो लेट्स से मैं सबसे पहले इस सब्स्टिट्यूशन को परफॉर्म करता हूँ. सो x को रिप्लेस कर देते हैं विद 1/t. सो हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी 2 इंटू 1/t टू द पावर -1 प्लस 5 इक्वल्स टू 7. t की जगह हमने x की जगह हमने पुट कर दिया 1/t एंड होल पावर -2. अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या हम यही इक्वेशन फॉर्म कर पाते हैं यहाँ पर या नहीं. सो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस 2 के साथ जो डिनोमिनेटर में t है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा. सो दिस विल बिकम 2t रेज़ टू द पावर -1 and whole power -1 plus 5 equals to 7 into t raised to the power -1 and whole -2. So 2t plus 5 equals to 7t square. और इन दोनों टर्म्स को जब हम उस साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये सेम इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी 7t square -2t -5. So this means this substitution is correct. देन इसी तरह से जब हम 1/x की जगह हम t को सब्स्टिट्यूट कर दें तो भी हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी इनटू दिस 7t square -2t -5. वो कुछ इस तरह से कि हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है 2x पावर -1 प्लस 5 इक्वल्स टू 7x रेज़ टू द पावर -2 और 2/x plus 5 is equal to 7/x square. So यहाँ जब हम 1/x की जगह हम t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं so this becomes 2t plus 5 equals to 7t square. तो यहाँ मैंने 1/x को रिप्लेस कर दिया है t के साथ तो भी हमारी इक्वेशन वही फॉर्म हो रही है जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन थी. सो इन दिस वे ऑप्शन सी becomes the right answer, that first and third condition or substitutions are true. Now we'll see question number 25. The roots of this quadratic equation are this, and we have to identify the value of m so that this equation could have the complex root. m की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए कि हमारा जो यहाँ से रूट्स आए it becomes the complex. So we know that for complex roots the discriminant should be negative or less than 0. तो यहाँ फॉर्मूला कुछ इस तरह से सब्स्टिट्यूट किया है -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a. सो ये हमारे पास जनरल फार्मूला होता है. तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो वी कैन सी दैट b इज़ इक्वल टू 12 एंड डिनोमिनेटर में यहाँ हमारे पास -18 लिखा हुआ है जबकि डिनोमिनेटर इक्वल होता है 2a के. सो इन दिस वे वी कैन से दैट a इज़ इक्वल टू -9. सो अगर हम यहाँ डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास मौजूद है 144 -4 और यहाँ जो क्वेश्चन मार्क गिवन है यहाँ आ जाएगा हमारे पास a जिसकी वैल्यू है -9.
एंड मल्टीप्लाइड बाय m। सो ये पूरी टर्म हमारे पास नेगेटिव में आनी चाहिए। सो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, सो इट बिकम 144 प्लस 4 9s आर 36 m। सो अगर हम यहाँ देखें कि m की वैल्यूज़ अगर पॉजिटिव होंगी, m की वैल्यूज़ अगर पॉजिटिव हैं, सो दिस मीन्स दैट हमारे जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे, बिकॉज रूट के डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है। सो m की जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव होनी चाहिए यहाँ पे, ताकि ये पूरी टर्म जो है वो नेगेटिव आ जाए। सो एज वी कैन सी, ये जो डिस्क्रिमिनेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 144 माइनस 4 इंटू माइनस 9m। सो अगर ये पूरी वैल्यू माइनस 4 इंटू माइनस 9m अगर 144 से बड़ी आएगी तो इट्स मीन डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा और रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। दिस मीन्स दैट 4 इंटू माइनस 9 एंड m should be greater than 144. Minus 4 into minus 9 is minus 36m, greater than 144, and m should be less than 144 divided by minus 36. This shows that the values of m could be less than minus 4, so that this equation gives the complex roots. So in this way, option C becomes the right answer. Let's see question number 26. If omega is one of the complex cube root of unity, then what is the value of 1 plus omega square? So we know that omega square plus omega plus 1 is equals to 0. So omega square plus 1 will be equals to minus omega. सो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं विद माइनस ओमेगा। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं विद माइनस ओमेगा एंड होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम ओमेगा स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन ए। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 27. In fourth roots of unity, the product of real roots is m and the product of imaginary roots is n. We have to find the value of m minus n. So let's say that the fourth root of unity is equal to x. So in this way, x4 is equal to 1 and x4 minus 1 equals to 0. So the factor of this expression will become x square plus 1, x plus 1 and x minus 1 equals to 0. So इस तरह से हमारे पास जो रूट्स आ जाते हैं, x square is equals to minus 1, x is equal to plus 1 and x is equals to minus 1. So x is equals to plus iota and minus iota and plus 1 and minus 1. So these are real roots and these two are imaginary roots. सवाल में अगर हम देखें, सवाल में कुछ इस तरह से कहा है द प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट इज m. सो प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट का मतलब है कि m इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 एंड n इज द product of imaginary roots, means iota multiply by minus iota. So 1 into minus 1 will become minus 1, जबकि iota multiplied by minus iota will be equals to minus iota square, that is equal to plus 1. So m is minus 1 and n is plus 1. So value of m minus n. So m minus n will be equals to minus 1, m minus n equals to minus 1 minus n minus 1. So the correct answer of this question will become minus 2, that is the option C.
Let's see question number 28. If alpha and beta are the roots of this quadratic equation, ax square minus bx minus 1, ax square minus bx minus 1 equals to 0. So यहाँ से अगर हम देखें, so the product of root, sorry, sum of root, that is minus b over a, so ये इक्वल हो जाएगा b over a के, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फ़ा बीटा वो इक्वल होता है c ओवर a के, तो ये इक्वल हो जाएगा -1 ओवर a के. सो यहाँ से मैंने इस इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट कैलकुलेट कर लिया. हमें अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देते हैं, और वी कैन डू वन थिंग दैट माइनस कॉमन ले लेते हैं. तो अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर. माइनस साइन कॉमन ले ली हमने, और ब्रैकेट के अंदर एज वी कैन सी हमारे पास एक फॉर्मूला फॉर्म हो गया 4ab. 4ab मीन 4 अल्फ़ा बीटा. सो वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें 4 और अल्फ़ा बीटा हमारे पास या प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल आया था -1 ओवर a के. सो इसे अगर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो द आंसर वुड बी 4 into 1 over a. So option D will become the right answer. Let's see the question number 29. When a polynomial of degree 4 is divided by x minus 3, the remainder is -11 as shown in this synthetic division. So fourth degree की यहाँ पर synthetic division की गई है with a linear factor x minus 3, और हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन बताना है इस सिंथेटिक डिवीजन का. सो इस सिंथेटिक डिवीजन को अगर हम कंप्लीट करें, द 1 विल रिमेन एज इट इज़. 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमने 3 आ गया. फिर जब हम इनको ऐड कर देते हैं तो यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा 3. सो ये सिंथेटिक डिवीजन कंप्लीट हो गई. ऑर्डर 4 की हमारे पास डिवाइडेंट था, तो जब हम सिंथेटिक डिवीजन से जो क्वेश्चन आएगा वो 1 डिग्री लेस आ जाएगा. सो क्वेश्चन हमारे पास फॉर्म हो जाएगा x3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 5. सो ये हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म हो गया इस सिंथेटिक डिवीजन का. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. Now let's come to the paper 2 of 2019 class 11th mathematics. So for that we are going to solve the question number 6, that is from the quadratic equation. So let's see the question first. The length of the one side of a square is decreased by 8 and the other by 4 to form a rectangle. So first of all we have a square, और हमारा जो स्क्वायर है उसकी लेंथ क्या ही जा रही है सवाल में कि उसकी लेंथ जो है वो x है. सो वी नो दैट द ऑल द साइड ऑफ द स्क्वायर्स आर इक्वल. तो हमने लेंथ और ब्रेथ और स्क्वायर्स की जो साइड है उसको हमने x से रिप्रेजेंट कर दिया. फिर कहा जा रहा है कि वन साइड इज डिक्रीज बाय 8. सो अगर हम एक साइड को डिक्रीज कर देते हैं बाय 8 एंड अनदर साइड बाय 4 टू फॉर्म अ रेक्टेंगल. सो हमारे पास जो रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा इस गिवन इक्वेशन से, अगर हम स्क्वायर की एक साइड को डिक्रीज कर दें बाय 8, सो हमारे पास ब्रेथ आ जाएगी x माइनस 8. और इसी तरह से अगर हम एक साइड को डिक्रीज कर दें बाय 4 तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी इस रेक्टेंगल की. देन फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. फर्स्ट पार्ट में कहा है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल. सो रेक्टेंगल की साइड्स हमें बतानी है. तो एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम, हमारे पास जो लेंथ है हमारे इस रेक्टेंगल की वो इक्वल हो जाएगी x माइनस 4 सेंटीमीटर्स.
और हमारी जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो इक्वल हो जाएगी x माइनस 8 सेंटीमीटर्स। देन पार्ट 2 की तरफ देखें, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सो वी नो दैट एरिया ऑफ आवर रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ टाइम्स ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को हमने मल्टीप्लाई कर देना है एंड वी हैव गॉट द लेंथ इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन x माइनस 4 एंड x माइनस 8। सो इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8x प्लस 32. So finally the expression for the area of this rectangle will be x square minus 12x plus 32. So this is the expression for the area of our rectangle. Then let's see the part 2 of this question. Show that x square plus 3x minus 8 equals to 0 if the square has an area 1 over 5 times the area of the rectangle. So from that we can say that the given question states that the area of a square is equal to 1 over 5 times the area of rectangle. So area of rectangle के लिए हम equation form कर चुके हैं in the previous part, और square के लिए हमने side assume की थी x. So area of square will be equals to x square and it is equal to 1 over 5 times the area of rectangle, that is x square minus 12x plus 32. So इस mathematical expression को हम solve करते हैं और solve करने के बाद we can get a quadratic equation something like that. So 5x square will be equals to x square minus 12x plus 32. So सारी टर्म्स को हम ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ. So 5x square minus x square will become 4x square plus 12x minus 32 equals to 0. Then इस इक्वेशन से 4 हम कॉमन ले लेते हैं. So after taking common we will get x square plus 3x minus 8 is equal to 0. So this is the required form जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर कही गई थी. Now let's see the third part. Without using a calculator, express length of side of a square in the form of a plus square root 41 over b. Hence state the value of a and b. So in the start of the question हमने assume किया था कि length of square is equal to x. ये हमने assume किया था हमारे start of the question में, और जो equation हमारे पास form हुई थी that was x square plus 3x minus 8 is equal to 0. और इस equation में जो x है it is representing the side of a square. So अगर हम यहाँ से सवाल को देखें तो without using calculator we have to express that length of the side square is equal to this, or from that we have to find the values of a and b. So सवाल के according हमारे पास इस equation के according we have a equals to 1, b equals to 3 and c is equal to minus 8. So हम यहाँ quadratic equation apply करते हैं for the length of the square where x will be equal to minus b plus minus b square minus 4ac over 2a. तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है for the quadratic equation. तो यहाँ हम values put कर देते हैं. So इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करेंगे सो इट विल बिकम माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 4 AC
डिवाइडेड बाय 2a से जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट -3 प्लस माइनस 9 प्लस 30 8 4s are 36 32 8 4s are 32 divided by 2. So finally -3 plus minus square root 41 divided by 2. इसे हम इक्वेट कर देते हैं या इसे हम कंपेयर करते हैं, जो कि क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है a plus square root 41 divided by b. So by comparing these two, we can say that the value of a is -3 while the value of b is equal to 2. So ये हमारे पास finally values आ गई for a and b. So here we have the another question, that is part B of this question number 6. In this question we are given that p is equals to 4 omega, q equals to -2 over omega square and r is equals to 1 over omega 9. We have to show the part 1 in which p minus 2q plus r square is a real number. And we know that omega and omega square, these are the complex cube root of unity. So यहाँ इस इक्वेशन के अंदर हम इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. From question we can say we know that p is equals to 4 over omega minus 2q, where q is -2 over omega square, and plus r square, that will be equals to 1 over omega 9 whole square. इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है इट कम्स आउट टू बी अ रियल नंबर. सो फर्स्ट टर्म इज 4 ओवर ओमेगा प्लस 4 ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा 18. सो इसे फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने से पहले हम ओमेगा 18 को अगर हम सॉल्व कर लें सो इट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा 3 रेज़ टू द पावर 6, एंड वी नो दैट ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1. सो 1 रेज़ टू द पावर 6 विल बी इक्वल्स टू 1. सो जब हम इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं 4 ओवर ओमेगा प्लस 4 ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, फर्दर सॉल्व करते हैं. डिनोमिनेटर में हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज LCM. न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा 4 ओमेगा प्लस 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर. तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन. सो फर्स्ट टू टर्म में से हम यहाँ पर 4 कॉमन ले लेते हैं और 4 कॉमन लेने से हमारे पास रह जाएगा ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर. सो वी नो दैट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा plus 1 is equal to 0. So in this way we can say that omega plus 1 will be equals to minus omega square. So यहाँ हम इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 4 और ब्रैकेट में जो ओमेगा प्लस 1 है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर. सो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट -4 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर. देन वी विल गेट -3 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर विल बी कैंसल आउट. सो फाइनली दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू -3, दैट इज द रियल नंबर. सो हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था दैट दिस एक्सप्रेशन इज कम्प्लीटली इक्वल्स टू रियल नंबर्स, जो कि हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया. देन हमें यहाँ सिंप्लीफाई करके दिखाना है दैट स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 2q होल स्क्वायर इज एन इमेजिनरी नंबर. सो इसे सॉल्व करते हैं. p की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4 ओवर ओमेगा.
So 4 over omega square plus 2q square. So this will become 4q square और q की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं -2 over omega square. सो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट एक इमेजनरी नंबर आएगा एंड ओमेगा इज एन इमेजनरी रूट. सो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं. दैट विल बिकम 16 ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 ओवर ओमेगा 4 विद द स्क्वायर रूट. फर्दर सॉल्व करेंगे 16 ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस 16 ओवर ओमेगा 4 और ओमेगा 4 को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं विद ओमेगा 4. इट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1. सो 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा. सो नेक्स्ट स्टेप में 16 ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस 16 ओवर ओमेगा. सो सॉल्व करते हुए नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम ले लेंगे ओमेगा स्क्वायर और न्यूमरेटर हमारा फॉर्म हो जाएगा 16 प्लस 16 ओमेगा विद द स्क्वायर रूट. न्यूमरेटर में से हम कॉमन ले लेते हैं ओमेगा. सो कॉमन लेने के बाद 16 कॉमन आ गया हमारे पास. रिमेनिंग बचा 1 प्लस ओमेगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर. देन 1 प्लस ओमेगा वी नो दैट इट इज ओमेगा स्क्वायर. सो 16 इंटू माइनस ओमेगा square divided by omega square with the square root. So omega square will be cancelled out. So हमारे पास remaining आ जाएगा -16 with the square root. That will be equals to 4 iota and -4 iota. So as we can see हमारा जो result है वो आ रहा है एक इमेजनरी नंबर जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था दैट दिस एक्सप्रेशन इज एन इमेजनरी नंबर. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to